आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सरापा रहमत नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम जाने कायनात जनाबे साहिब लौलाक में हदिये दरूद पाक पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका ताइबन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप बड़े ही मुअद्दब अंदाज में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, मगर कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं। वो शायद बिगड़े ही रहें। बेहतर यह होगा कि वो भी सुधर जाएं, जो खड़े हैं कहीं जगह ले लें, अच्छा रहेगा। और बार बार वही बात कहने में मजा नहीं आता। अब नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे यार? हमेशा खड़े ही रहेंगे, कभी बैठ भी जाइए। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया। बड़ी तारीफें सुना उलमा से आपने। आज सरे स्टेज आपको दिख रहे हैं, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा वलीउल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया। मैं देख रहा हूँ कि उनके बगल में कुशीनगर की सरजमीन से आए हुए मौलाना मुफ्ती साहब बगल में बैठे हैं। नाम मेरे जहन से निकल गया, बाकी तो मैं किसी का नाम ही नहीं जानता, मैं एकदम अजनबी हूँ। बहरहाल जो जर्रा जहाँ है वहीं आफताब है। बस इतना ही कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ कि जिसकी तारीफ सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हो, वाकई में वही तारीफ के लायक ही है, बाकी कोई तारीफ के लायक ही नहीं। जिसको अरबी में थोड़ी देर अगर सुन लें, यानी वो ऐसा इंसान है, वो ऐसा बाबरकत रसूल है कि दुनिया में कोई ऐसा भाषा नहीं, दुनिया में कोई ऐसी बोली नहीं, दुनिया में कोई ऐसी जबान नहीं जिस जबान में उसकी तारीफ न की गई हो। वही जाने कायनात है। मैं भी हकीर उसी के लिए थोड़ी देर आपके सामने हाजिर आया। बस आपके पैदाइश का मकसद क्या है, बस उसी को बताकर मैं गुजर जाऊंगा। मुझे लंबा सफर करना है और आप हजरात उसके बाद काफी उलमा से अपने अपने अंदाज में बयानात समाअत फरमाएंगे। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मनव्वर पे रख दिया। आलम का हुस्न रूए मनव्वर पे रख दिया और बंजर पे क्यों ना उगने लगे रहमतों के फूल। बोला करो सुभान अल्लाह। अगर भुला गए हो तो याद दिला दे रहा हूं। बंजर पे क्यों ना उगने लगे रहमतों के फूल। अरे अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया और बूजहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। बूजहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। अरे जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया और इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते, इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते, इस्लाम की बका वो तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते हरे सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। वाह वाह, सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया और सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। अरे खादिम ने प्याला जमाना सागर पे
रख दिया, बेशक बहुत डाला, बहुत खादिम ने प्याला जवाना सागर पे रख दिया। हजरात, आप इंसान हैं, मैं सिर्फ इंसान की बात कर रहा हूं। कहीं इंसान बनने की दो फैक्टरियां नहीं है, एक ही फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री नहीं है। अगर कोई दो फैक्ट्री समझे कि इंसानों के पैदावार की दो फैक्ट्री हैं, यानी दो कंपनियां हैं जो ये प्रोडक्ट तैयार करती हैं, तो उससे बड़ा झूठा पैदा ही नहीं है। सच है। एक ही कंपनी, मिसाल दे रहा हूं, अगर एक कंपनी के पैदावार ना होते तो सबसे बड़ी बात, अगर कंपनी बदलती तो मॉडल ही बदल जाता। बेशक सच है, बहुत मॉडल ही बदल जाता। जैसे ट्रैक्टर आप देखते हैं कई कंपनियां बनाती हैं, तो अपनी अपनी पहचान अलग रखती हैं। किसी कंपनी की दोनों लाइट आगे रहती है तो किसी की साइड में रहती है। बात समझ में आ रही है? और किसी कंपनी का हाल ये होता है कि न आगे न पीछे, अब एक फुट चली है वो एकदम समन्वय रहते हैं। मॉडल बदल गया। किसी का मुंह ऊंचा होता है तो किसी का नीचा, तो कोई खेचड़ी की तरह होता है। मॉडल बदल गया। दूर से देखकर इंसान पहचान जाता है कि ये सोनालिका कंपनी है, ये महिंद्रा कंपनी है, ये स्वराज कंपनी है। पता चला उसको बनाने वाली कंपनियां अनेक हैं और जितनी कंपनियां हैं सबकी बनावट अलग अलग है। मगर ये मुसलमानों, अपने जहन को इकट्ठा करके देखो कि आज तक किसी इंसान की आंखें बगल देखे हो? नहीं। साइड में कोई ऐसी लाइट देखे हो कि जो इंसान साइड से देखता हो? आंखें सबकी सामने है, बीच में नाक है, बगल में कान है, दो हाथ हैं तो 10 ही उंगलियां हैं, दो पांव हैं तो 10 ही उंगलियां हैं। सबसे बड़ी परेशानी कि अगर आप किसी कंपनी का ट्रैक्टर लोगे तो वो बताएगा कि इसमें मोबिल कौन पड़ेगा, मगर इंसानों के अंदर जो मोबिल चल रहा है, कसम खुदा की वो लाल ही होता है। हिंदू का काटो तो लाल, मुसलमान का काटो तो लाल, शिया का काटो तो लाल, और सुन्नी का काटो तो लाल, वहाबी का काटो तो लाल, देवबंदी का काटो तो लाल। एक ही तरह खून निकलता है। मैं पूछता हूं, जब बनाने वाली कंपनी एक ही है तो ये फिरका परस्ती कहां से आ गई? बेशक बहुत। अच्छा, पप्पा भी एक ही है, ऐसा नहीं कि बाप दो हैं, बाप भी एक ही है। मैंने पूछा, ये परवरदिगार, ये इंसानों की पैदाइश का सबसे पहला बाप कौन है? अल्लाह फरमाता वो आदम है। आदम मनु स्मृति में जिनको मनु कहा गया, मनु नाम दिया गया, और मनु से मनुष्य बना है। और आदम तो आप जानते ही हैं, अरबी में भी मुस्तामल है, फारसी में भी मुस्तामल है। हम भी आदम जानते हैं, इंग्लिश में उसे एडम कहा जाता है। नाम इंसान एक ही है, नाम अलग अलग है। मनु से मनुष्य हो गया, यानी कहने का मतलब एक बाप की औलाद है, एक माँ की औलाद है, एक पैदा करने वाला अल्लाह एक ही है। मगर फिरका परस्ती का आलम यह है, इतने अजहान है, इतने कुलूब है, इतने दिमाग है कि अल्लाह अकबर, भाई भाई से नहीं जम रहा है। सच है। अब्बा अम्मा से नहीं जम रहा है, मर्द शौहर बीवी से नहीं जम रहा है। इख्तिलाफ ये ज़हनी खता है, ये ज़हनी फतूर है, जिसकी बुनियाद पर किसी से जमता ही नहीं है। एक वहां भी फिरके के लोग अलग अपना दिमाग लगाए बैठे हैं कि हम हक पे हैं, सुन्नी वाले कहते हैं हम हक पे हैं, शिया कहते हैं हम टनाटन जन्नती हैं। आप हिंदू मजहब के लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं स्वर्गीय हम हैं। गणेशम चरणम शी शरणम पर्वतम चरणम शी शरणम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। वो कहते हैं हम सही हैं। उनके इबादत का मिजाज अलग है, हमारे इबादत का मिजाज अलग है। मगर वो जिसकी इबादत की जाती है वो कितने हैं?
आपने अभी कहा कि वो एक है कि नहीं है? अथर्ववेद की एक लाइन में पढ़ करके बताता हूँ, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन न तृतीय न चतुर्थ मही देवस्त सर्वतु परस्तुति वसुदेवामाने। वो कहते हैं ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है, पालने वाला एक है, पैदा करने वाला एक है, दूसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं। मही देवस्त सर्वतु परस्तुति, सारी तारीफें उसी के लायक है, वो बड़ा दयालु है। मैंने कहा जब तक जिनी एक ही है, पूजा के लायक एक ही है, इबादत के लायक एक ही है, तो ये पूजा करने वाले काहे बिखरे? ये पूजा करने वाले, इबादत करने वाले क्यों बिखरे हैं? पता चला मिजाज में जब फतूर हुआ तो जिसके जो समझ में आया वही अपनी पार्टी बना लिया। मगर सही कौन है वो देखो, सही कौन है उसे पता करो। अगर सही आप भी हैं तो मैं न सुन्नी बोलता हूँ न देवबंदी बोलता हूँ, जो सही है ईमान वाला है वही असली खुदा को मानने वाला है। वर्जिनल रब की इबादत करने वाला बंदा वही है जिसको अल्लाह रसूल कह देंगे हमारा है। हम वहां न सुन्नी के नाम से बुलाया जाएगा न देवबंदी के नाम से। अगर कोई डाकू गौसे पाक के नाम की टोपी लगा ले तो क्या वो गौसे आजम हो जाएगा? अरे बोले यार, ऐसा मालूम होता घर से इजाजत लेके नहीं आए तो ऐसी जगह पे आना चाहिए तो पहले मुनिया के अम्मा से पूछ लेना चाहिए कि जाओ तो बोलूं कि नहीं बोलूं। कम से कम पूछ करके आया करो ताकि इजाजत लेने की जरूरत ना पड़े। अब बोलो सुभान अल्लाह। बात कुछ समझ में आई कि इंसान बैठे। अब अल्लाह से पूछो। मैंने आयत पढ़ी है, तर्जमा कर रहा हूं। कुरान बोलता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अच्छा पहले एक बात बताओ, कुरान पे आपका ईमान है कि नहीं है? एकदम टनाटन। तो कुरान जो बोले उसे मानोगे? नहीं मानोगे तब गुमराह हो जाओगे, नहीं मानोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह बोलता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गई तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी। मैंने पूछा मुफस्सिरीन किराम से, ये मुफस्सिरो, ये मुहद्दिसो, ये बताओ इस नूर से मुराद कौन है? तो सारे मुहद्दिसीन पर एक वक्त ये बोलते हैं इस नूर से मुराद मुस्तफा है, मुस्तफा है। तो जब मुस्तफा भी एक ही है, अल्लाह भी एक ही है, तो जो दोनों कहें वही करना सही है कि नहीं? अपने तरफ से बनाओगे तो गुमराह हो जाओगे। आओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये दुनिया बनाना चाहा, कितनी बड़ी दुनिया है मालूम है? जितना देखते हो इससे कई गुना नहीं देखते हो, जितना देखते हो इससे कई गुना ज्यादा नहीं देखते हो। 7 तबक जमीन है, देखते हो? खाली ऊपर देखते हो। 7 तबक आसमान है, खाली एक ही आसमान नजर आता है। अगर बदली हो गई तो वो भी नहीं नजर आएगा। और उसके ऊपर 6 हैं। पता चला एक देखते हो 6 नहीं देखते हो। सही है कि नहीं? अच्छा, जिसको मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसकी इबादत करते हो, उसे देखा है? तब कैसा झगड़ा यार? अच्छा, कोई ऐसा है जो देख के आया है? कोई नहीं, देखा ही नहीं, झगड़ा कर रहे हैं। कोई कहता है अकेले खुदा हमारा है, कोई कहता नहीं हमारा है। अब उसी से पूछा जाए ये खुदा तू किसका है? वो जिसका कह देगा हम मान लेंगे वही खुदा का है। वो तो कहता है चाहे वो गुनहगार बंदा हो, चाहे सियाकार बंदा हो, चाहे कैसा भी बंदा हो, सारे बंदे हमारे हैं। अभी अलग बात है कौन कैसे मानता है, ये उसका ईमान जाने, उसका कर्म जाने। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जब दुनिया बनाने वाला था, मशीयत यज़दी में ये बात आई कि मैं दुनिया बनाऊं, तो बनाने से पहले चलाने वाला जरूरी है। गौर कीजिएगा, अल्लाह चला सकता था, उसकी काबिलियत और उसकी
कुदरत में ये बात शामिल है कि वो चला सकता था, लेकिन वो ऐसी जात है, वो अकमुल हाकिमीन है, उसे हम देख नहीं सकते। तो ऐसा बंदा होना चाहिए चलाने वाला जो उसे देख सके, उसकी बारगाहे अजमतो जलाल में बैठ भी सके, तभी तो बना, तभी तो चला सकता है। जब दोनों की बात तालमेल खाएगी तब ना चलेगी दुनिया। तो दुनिया बनाने से पहले दुनिया चलाने वाला चाहिए था। तो अल्लाह ने जब दुनिया बनाने वाले, दुनिया चलाने वाले को पैदा करना चाहा, तो जमीन पे निगाहे रहमत डाली, ठीक नहीं साबित हुआ। आसमान पर डाली, सही नहीं बैठा। सारी कायनात की मखलूक पर नजर डाली तो सब महदूद नजर आ रहे थे। और चाहिए ये था कि जब रब बनाने वाला लामहदूद है तो चलाने वाला भी लामहदूद होना चाहिए। जरूरत थी इस बात की कि जितनी बड़ी दुनिया हो, जितनी बड़ी कंपनी हो, उतना ही बड़ी इस्तेदाद का मालिक होना चाहिए उसका मैनेजर। अब टाटा कंपनी इतनी बड़ी है, अब कोई हाई स्कूल पास ले जाकर के मैनेजर रख दो, पता चला साल भर में ही वो कंपनी बैठ जाएगी। बात समझ में आ रही? तो जितनी बड़ी कंपनी बनाने वाला था, उतनी ही अजमत वाला, उतने ही पावर वाला रसूल चुना। तो निगाहे रहमते खुदाबंदी खुद बारगाहे इलाही में पहुंची। रब अपनी ही निगाह, अपनी ही जात पर नजर डाला और अपनी ही जात से अपने महबूब को बना डाला। अल्लाह है नूर। क्या है? नूर। नहीं बोलियो, बैठ जाओ। अल्लाह क्या है? नूर। अल्लाह क्या है? अब उसी नूर से मुस्तफा बने तो वो क्या है? वो भी नूर। अरे मिट्टी से काट के कोई बर्तन बनाओ तो वो भी तो मिट्टी रहेगी। अल्लाह के नूर से महबूब बने। खुद मेरे आका फरमाते हैं, हदीसे कुदसी है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया और मैं अल्लाह का नूर हूँ। जब अल्लाह का नूर मुस्तफा है तो नूरे खुदा, नूरे मुस्तफा, नूर वो भी है, नूर ये भी है। दोनों जब चाहे मिले, जब चाहे दूर हो जाए, और जहां चाहे। रब की ये कुदरत है कि अल्लाह एक निगाहे रहमत में पूरी कायनात को देख सकता है। तो उसी जात से मुस्तफा बने तो वो भी जहां चाहे वहां देख सकते हैं। अल्लाह ने, अल्लाह को हम रब्बुल आलमीन कहते हैं तो मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। बात समझ में आई? अब मेरे नबी, आपके नबी, सबके नबी बन के तैयार हो गए। मुस्तफा की नूर की पैदाइश हो गई, नूरे मुस्तफा की पैदाइश हो गई। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली के ताजदार पुकारते हैं कि जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की नूर की पैदाइश हो गई। अब कितना पाऊं, कितना खूबसूरत बनाया होगा। नूर से ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। बहुत खूबसूरत बनाया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जब बने, पुतले आदम तैयार हुआ, आदम जिंदा इंसान बने। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तू मेरा नबी है, तुझको मैंने नबूवत अता की। तो आदम अलैहिस्सलाम बोले, ये मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, ये मेरे पैदा करने वाले, जब तेरे बाद मैं पैदा हुआ हूँ तो ये अर्श के कंगूरे पर जो कलमा लिखा हुआ है, अर्श के मेहराब पे जो कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुझसे पहले और तेरे बाद मोहम्मद कौन है? कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ये मोहम्मद मेरा महबूब है। क्या है? मेरा महबूब है।
आदम ने कहा ये मौला जब वो तेरा महबूब है तो बड़ा खूबसूरत होगा, बड़ा खूबसूरत होगा, बड़ा हसीन होगा। किसी शायर ने कहा कि कितने जोहरा जबीनों के सर झुक गए। अल्लाहू अकबर, बड़ा खूबसूरत होगा महबूब। ये मौला अपने महबूब का जलवा दिखा दे, अपने महबूब का जलवा दिखा दे। आदम अलैहिस्सलाम जलवा देखने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ने फरमाया आदम डायरेक्ट नहीं देख सकते, वसीले से देखना पड़ेगा। डायरेक्ट देखोगे जल के खाक हो जाओगे। यकीन ना हो तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ लो, वो भी सिर्फ किए थे जलवे खुदाबंदी को देखने के लिए। वो दूर पे बुलाया और जब जलवे खुदाबंदी की एक अदना सी तजल्ली नाजिल हुई, मूसा बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। तो तुम भी नहीं बगैर वास्ते के देख सकते, अगर देखना है तो वसीले से देखना पड़ेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला चाहे जैसे दिखा मगर दिखा। आदम से अल्लाह ने फरमाया ए आदम अपने दोनों अंगूठे आगे कर और उसी अंगूठे में देख महबूब का जलवा नजर आएगा। अंगूठे जलवा नजर आया, देखा बड़ा हसीन है मुस्तफा, बड़ा हसीन है मुस्तफा। कितना हसीन बनाया होगा ये रब जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत हसीन चुनिंदा इंसानी शक्ल देकर अपने महबूब को दुनिया में उतारा, जिसके जरिया एक कायनात को चलाना था। चलाने वाला तो जरूरी है कि कंपनी बनने से पहले मैनेजर का चुनाव हो जाता है। कंपनी की पहली ईंट रखी जाती है तो मैनेजर को पता होता है ये ईंट किस नंबर की रखी गई है, अव्वल है कि दोम है कि सोम है कि गोड़िया है कि कच्ची है, कितने परसेंट का गारा लगा है, कितनी सरिया लगी है, ये मैनेजर को पता होता है। तो अल्लाह के महबूब से पूछा गया ये मेरे महबूब ये बताइए जब सबसे पहले आपका नूर पैदा हुआ तो जन्नत कैसे बनाई गई आपने देखा होगा। जब जन्नत कैसे बनाई गई आपने देखा होगा। जहन्नम का वजूद कैसे हुआ आपने देखा होगा। आसमान का सामियाना कैसे बना गया आपने देखा होगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हाँ हाँ मैंने देखा है कि एक ईंट सोने की रखी गई है तो दूसरी चांदी की रखी गई है। मुश्को अंबर से मुश्को अंबर के गारे से जन्नत की तामीर हुई। अल्लाह आसमान कितने दिन में बना? फी सित्तते अय्याम, पूरी कायनात 6 दिन में बन के तैयार। खुद कुरान कहता है या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है ये महबूब हमने आपको गवाह बना करके पैदा किया है। पता चला मुस्तफा जन्नत के भी गवाह हैं, दोज़ख के भी गवाह हैं, आसमानों के बनने के भी गवाह हैं, फरिश्तों की पैदाइश के गवाह हैं, इंसानों के वजूद के भी गवाह हैं। अल्लाह अकबर, सारी कायनात मेरे महबूब के नूर से बनाई गई। अल्लाह अकबर। इसीलिए शायर ने कहा जो शे तेरी निगाह से गुजरे दरूद पर हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफा, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफा। हजरात उनकी खूबसूरती किस चीज में बयान नहीं की गई। हजरत टाइम मेरा जी फालतू टाइम नहीं लूंगा। हजरात अल्लाह ने जब अपनी मर्जी से अपने मुताबिक अपने महबूब को चुना होगा कितना खूबसूरत बनाया होगा। इस चीज को मैं और आप हकीकत में समझ नहीं सकते। वो अल्लाह का नूर है और नूर कभी मरता नहीं, नूर कभी मिटता नहीं। अल्लाह ताला अपने महबूब से इतना प्यार करता है कि आओ मैं कुरान की एक आयत पढ़ करके और उसका तर्जमा सुना देता हूँ। सहाबा इकराम कभी कभी मेरे सरकार को बुलाया करते थे राइना या रसूल अल्लाह। राइना तो राइना के माने होते हैं कहीं अगर अच्छा माना है तो कहीं कुछ खराब माना है।
जैसे राइना के माने चरवाहे के भी होते हैं, राइना के माने बेवकूफ भी होते हैं। कुरान की आयत बयान कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, सहाबा इकराम राइना कहकर के महबूबे खुदा को मुखातब फरमाते थे तो कुफारे मक्का देखकर हंसते थे और कहते थे, बताओ नबी के मानने वाले खुद अपने महबूब को बेवकूफ कह रहे हैं, चरवाहा कह रहे हैं। ये बात जब मेरे नबी के सामने पहुंची, तायरे सिदरा जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ने आपको सलाम भेजा है। और ये आयत करीमा पढ़ी जिब्रील अमीन ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ये ईमान वालों मेरे महबूब को राइना कह के ना बुलाओ, बल्कि उन्हें उन्जुरना करके खिताब किया करो। पता चला रब कितना प्यार करता है कि अगर किसी हर्फ के माने, किसी अल्फाज के मानी में कुछ अच्छा हो और कुछ बुरा हो, उन अल्फाज से अगर कोई मेरे महबूब को मुखातब फरमाता है तो मेरे दोस्तों अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह ने साफ मना फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना ना कहो। अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हैं अल्लाह को वो अल्फाज भी पसंद नहीं जिसका एक माना तो बड़ाई का हो, दूसरा माना बुराई का हो। वो महबूब के लिए कतई बर्दाश्त नहीं, मना फरमा दिया। तो आज अगर हम अपने महबूब, सारी कायनात के महबूब, अल्लाह के महबूब को अगर बुरे अल्फाज से, नियतन बुरे अल्फाज से अगर मुखातब करते हैं तो मेरे दोस्तों हमसे बड़ा बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम तारीफ करते हैं तो अल्लाह ने भी अपने महबूब की तारीफ की है, हमारा भी फर्ज है कि उसके महबूब की तारीफ की जाए। और जब महबूब की तारीफ कोई बंदा करता है तो अल्लाह खुश होता है अपने महबूब की तारीफ को सुन करके। मेरे दोस्तों आओ मैं कुछ आपको बताता हूँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, बेमिसाल। तुलसीदास जी कहते हैं, हम तो तारीफें करते हैं चूंकि हम उनके दीवाने, हम उनके कुत्ते हैं, महबूबे खुदा के कुत्ते हैं हम। और जब तक जान में जान बाकी रहेगी मेरे दोस्तों हम हमेशा अपने महबूब की तारीफ, खुदा की तारीफ करते रहेंगे। और यही ईमान की निशानी है। जिस दिल में महबूबे खुदा की मोहब्बत ना हो वो दिल पाक नहीं होता है, वो दिल वीरान रहता है, वो दिल अंधेरा रहता है। अगर उसको उजाले में बदलना है तो मेरे दोस्तों दिल में मेरे महबूब की तारीफ, अल्लाह के महबूब की तारीफ और तौसीफ होनी चाहिए। तुलसीदास जो एक लेखक थे और दास साधु थे, बैठ करके उन्होंने एक किताब लिखी है रामचरितमानस। अयोध्या की सरजमीन पर सरजू के किनारे बैठ करके आप पूरी रामचरितमानस पाठ लिखे और लिख करके जब अकबर के यहाँ ले गए, उस वक्त अकबर की दौरे हुकूमत, अकबर ने पूरी रामायण सुनी। सुनने के बाद अकबर ने कहा इसमें तो खाली आपके मजहब की तारीफ लिखी हुई है, अगर अच्छा होता कि कुछ हमारे दीन के बारे में भी लिखते। तो तुलसीदास जी ने कहा किसके बारे में आप कह रहे हैं? कहा अरे अल्लाह के रसूल के बारे में लिखते, खुदा के बारे में लिखते। तो उन्होंने कहा उनके बारे में मैं क्या लिखूं, कोई मिसाल नहीं दुनिया में जो उन्हें मिसाल दे करके मैं मुखातब करूं, वो बेमिसाल है। कहा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। कहा अरे चांद क्या है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं अब तुलसीदास जी मजबूरन वक्त के बादशाह की कहने की वजह से उन्होंने बहुत सारी तारीफों लिखते हुए, जिसमें चंद श्लोक में आपको सुना रहा हूं और अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह कहना। तुलसीदास जी कहते हैं उतना सुंदर अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। सारी दुनिया का हुस्न जब सिमट के इकट्ठा होता है तो उससे मुस्तफा नजर आते हैं।
वो मुस्तफा की जात है। और फरमाते हैं कि सुंदर रूप कवल मुस्काए, नाम मुहम्मद जग जग छाए। सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। जिन्हें देखकर कलियां खिलती हैं कह दो सुभान अल्लाह, जिन्हें देखकर फूल खिलते हैं। आला हजरत बरेली का ताजदार बोला, कहता है कि जब सफा आती है तैबा से इधर खिलखिला पड़ती हैं कलियां अक्सर। अल्लाह अकबर। अब वही बात अगर तुलसीदास जी बोले तो गलत क्या है? कहते हैं सुंदर रूप कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। परस्त सुंदरम होई जय के बाद न पावे कोई। कहते हैं 100% जो सुंदरता थी वो सब नबी को अता हुई, और फिर नबी ने बांटा तब जहान को अता। प्रस्तुत सुंदरम होई जय के बाद न पावे कोई। चित्र सुंदरम जय के सत्सारी जिनके वंश होए बहुभारी। उत्तम निगम सिंह के हुआ पारा अपनी आन अमर मिटई मजारा। तब सुमिरे सब दास गोसाई, हरे सुसा जगत जग सर सरनाय। कहते हैं इसीलिए तो गरीब दुखिया अपाहिज धनवान गरीब सब उनका वर्णन करते हैं। तुम्ही तुम शरणयम, तुम्ही तुम वर्णयम, तुम्ही तुम जगत का रहा विश्वरूपम। वो विश्वरूपी है, तारीफ उसी की होती है जो तारीफ के लायक होता है। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सुमिरे ही सबदास गोसाई, सुसा जगत जग सर सरनाई। इसलिए सारी दुनिया के लोग तुम्हारा वर्णन करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, इसलिए कि तुम्हारे जैसा पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, बेमिसाल है। मैं पहले पूछ लिया, इसको लिख कर देने की क्या जरूरत है हजरत? जैसे उसको लिख के देने की कोई बात नहीं। मैंने पूछा कि कहीं टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा, 10 मिनट को बैठाया जाए जी, कोई बात नहीं, टाइम न खींचा जाए, टाइम न खींचा जाए, हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 38 मिनट हुए हैं अभी, हमको अब पता नहीं कितना टाइम लिखा था। बहरहाल खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, अभी उस पर मुख्तसर सी बात हो पाई थी, टाइम खत्म हो गया। मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं रोज तकरीर करता हूँ घूम के पूरे हिंदुस्तान में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है बारे इलाहा जितने लोग आए हैं सबको एक प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।